आप सुन रहे हैं चैप्टर 11 1 करोड़ का चेक। दरवाजे पर यूं खटखट सुनकर प्रखर ने एक्साइटमेंट के साथ पूछा, अरे ये कौन हो सकता है? उनके घर पर किसी गेस्ट का आना जाना नहीं था, तो उसका ये एक्साइटमेंट एक तरह से जायज भी था। उसने जब दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी बहुत अच्छे बिजनेस सूट पहने खड़ा हुआ था। तभी उस आदमी ने बड़े प्यार से ये सवाल किया, एक्सक्यूज मी, क्या मिस तान्या आहूजा यहीं रहती हैं? प्रखर आश्चर्य में था। उसने उससे पहले उस आदमी को कभी नहीं देखा था। उसने कहा, हाँ यहीं रहती हैं, पर आप कौन हैं और आप मेरी दीदी के लिए क्यों पूछ रहे हैं? तभी उस आदमी ने मुस्कुराते हुए प्रखर को जवाब दिया, सर मैं मिस्टर आदित्य ओबरॉय का पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मेरा नाम स्पर्श मेहता है और आदित्य सर ने मेरे साथ तान्या मैडम के लिए कुछ भेजा है। क्या वो घर पर हैं? मैं उनसे मिल सकता हूँ? जैसे ही स्पर्श ने बताया कि वो ओबरॉय फैमिली के लिए काम करता है, उसी समय प्रखर के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब होकर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस ने जगह ले ली। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर अच्छी तालीम, अच्छे मैनर्स के कारण उसने कुछ कहा नहीं। बस इतना ही कहा, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, पर आप प्लीज अंदर आइए। स्पर्श मुस्कुराया। उसने कहा, थैंक यू। इतने छोटे से घर और उसकी पतली सी दीवारों के कारण तान्या अंदर रूम में होते हुए भी उन दोनों की सारी बातें साफ साफ सुन सकती थी। उनके घर में सिर्फ 2 छोटे से कमरे थे और एक छोटा सा हॉल था। उस छोटे से हॉल में उनका थोड़ा सा फर्नीचर ही बहुत मुश्किल से आ पाता था। प्रखर उसे तान्या के रूम में लेकर गया, जहां बीमार तान्या बेड पर लेटी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर स्पर्श हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये तान्या मैडम को क्या हो गया? पर जैसे तैसे उसने अपने हैरानी वाले एक्सप्रेशन उन दोनों से छुपाए। पर उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अजीब से दिखने वाली बीमार औरत वही है जिसे वो कभी अपने बॉस की बीवी और आरिफ बाबा की मां की तरह ट्रीट करता था। तान्या अब अपनी एज से डबल दिखने लगी थी, पतली सी, दुबली सी। ऐसी तान्या शायद उसने कभी देखने के बारे में सोचा भी नहीं हो। उसने जल्द ही अपने चेहरे से वो हैरानी वाले एक्सप्रेशंस हटाए और तान्या की तरफ वो चेक आगे बढ़ाते हुए कहा, तान्या मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आदित्य सर चाहते थे कि मैं ये चेक आपको दे दूं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये पैसे आपके ही हैं, तो आप प्लीज ये चेक एक्सेप्ट कर लीजिए। उसे देखे बिना ही तान्या जानती थी कि वो चेक 1 करोड़ का है। उसने सही अंदाजा लगाया कि फाइनली आदित्य को पता चल ही गया कि 3 साल पहले उसे जो चेक दिया था वो उससे लेने से मना कर चुकी थी। उसने 3 साल पहले भी उसे लेने से मना कर दिया था और आज भी उसे लेने से मना करने वाली थी। तान्या ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इस 1 करोड़ के चेक से उसकी सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं। वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड सुधार सकती है, चाचा का इलाज करवा सकती है। पर फिर भी उसका मन गवाही नहीं दे रहा था उन 1 करोड़ या किसी भी अमाउंट के चेक को एक्सेप्ट करने के लिए। मना करते हुए तान्या ने स्पर्श से कहा, अपने बॉस से कहना कि मैं उनकी शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप प्लीज इसे वापस ले जाइए। और हाँ, उनके पास मेरा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं उनसे ये नहीं ले सकती। स्पर्श मेहता कंफ्यूजन के साथ साथ अब सरप्राइज भी था। वो इस कंफ्यूजन में उससे कहता है, तान्या मैम, अब मना करने से पहले इस पर लिखा हुआ एक बार अमाउंट तो चेक कर लीजिए। तान्या ने कनिंग से स्माइल दी और कहा, 1 करोड़ सही है ना?
स्पर्श की हैरानी अब और भी बढ़ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आया कि तान्या ने बिना चेक देखे इतनी बड़ी रकम कैसे बता दी। उसने हैरानी से कहा, हाँ। जब वो ये बात जानती थी कि इसमें इतना बड़ा अमाउंट लिखा है तो फिर कैसे मना कर सकती थी। तान्या ने उसके कंफ्यूजन को नोटिस करते हुए उससे कहा, मैंने 3 साल पहले भी कोई पैसे नहीं लिए थे और कभी इन पैसों को मांगने के बारे में मैंने सोचा तक नहीं, इसलिए अब भी मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तुम जाओ और जाकर आदित्य से कहना कि मुझे उससे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए कि वो हमारे बेटे को एक अच्छी लाइफ दे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्पर्श ने उसे फिर एक बार समझाने की कोशिश की। उसने कहा, बट तान्या मैम। तान्या इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसने कहा, प्रखर, स्पर्श को बाहर तक छोड़ाओ, मैं थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। प्रखर ने ऊंची आवाज में स्पर्श को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, मिस्टर स्पर्श, आपने सुना नहीं मेरी बहन ने क्या कहा? हम ये चेक कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जाने से पहले स्पर्श ने बहुत कोशिश की कि प्रखर ही उसकी बात मान जाए और वो ही चेक एक्सेप्ट कर ले अपनी बहन की जगह, पर प्रखर ने भी उस चेक को लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। बाहर जाकर उस बंद दरवाजे को देखकर हैरान होने के अलावा स्पर्श के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके दिलो ज़हन में कई सारे सवाल चल रहे थे और सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब तान्या जानती है इस अमाउंट की कीमत तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। उनकी हालत से साफ लग रहा था कि उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, पर फिर उन्होंने यह ऑफर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये 1 करोड़ का चेक था। ऐसा क्या हो सकता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खरीदा नहीं जा सकता, या उन्हें लगता था कि ये अमाउंट उनके लिए बहुत कम था। स्पर्श को अपने सवालों का कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था। वो वापस ऑफिस चला गया और वहां जाकर उसने आदित्य को सब कुछ बता दिया। आदित्य तान्या के रिएक्शन से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था। उसे थोड़ा बहुत तो अंदाजा था ही कि तान्या बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली है, वो ये चेक एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने कहा स्पर्श से, बस इतना ही कहा उसने। स्पर्श कहता है, हाँ, तान्या मैम ने कहा कि वो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उनकी बस एक ही रिक्वेस्ट है आदित्य सर आपसे कि आप आरव बाबा को एक बहुत अच्छी लाइफ दें। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहती। जैसे ही स्पर्श ने ये बात कही, आदित्य को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, आरव मेरा बेटा है और उसको मैं रखूंगा, मैं देखूंगा, मैं संभालूंगा। उसके बिना बोले ही मैं उसे एक अच्छी लाइफ दूंगा, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। उसे चेक नहीं चाहिए तो छोड़ो। स्पर्श जानता था कि शायद ये टाइम सही नहीं है आगे कुछ कहने के लिए। उसने बस इतना ही कहा, ओके सर, अगर और कुछ काम नहीं है तो मैं जा सकता हूँ। इतना बोलकर स्पर्श बस जा ही रहा था कि आदित्य ने अचानक से उसे रोकते हुए कहा, रुको, मेरी बात सुनो।